welcome to Bloomcamp. I'm your trainer of English, Vibha Chawla, and today in this session, we are gonna learn another interesting topic that is idioms and phrases. Yes, you heard it right. आज के इस सेशन में हम idioms and phrases कवर करने वाले हैं and believe me, ये सारे के सारे idioms बहुत बहुत important है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. Okay, so without any ado, let's begin. सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द डायरेक्शंस. आपको इन क्वेश्चंस में करना क्या है? यू हैव टू चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज. ओके, आपको जो भी इडियम जो भी फ्रेज गिवन है, आपको उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. यू हैव टू टेल मी द करेक्ट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इडियम और फ्रेज. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. बी इन द पिंक. ये आपका एक इडियम है, बी इन द पिंक. इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे कहता है दैट आई एम इन द पिंक, इट मीन्स कि वो जो है वो कहना चाह रहा है कि आई एम वेरी हेल्दी. ओके, उसे किसी तरह की कोई इलनेस नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी है. इन द पिंक का मतलब होता है टू बी वेरी हेल्दी. कलरफुल नहीं होता, ना ही रिच होता है और ना ही इसका मतलब सैड होना होता है. ठीक है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव इडियम जिसका मतलब है टू बी हेल्दी. नेक्स्ट वी हैव इज स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स का क्या मतलब है? बीन्स को स्पिल कर दिया, मतलब आपने किसी का सीक्रेट बता दिया. कि लेट्स से आपके फ्रेंड ने आपको कुछ बताया और कहा कि किसी को बताना मत, बट व्हाट डिड यू डू? आपने क्या कर दिया? यू हैड स्पिल्ड द बीन्स. इट मीन्स यू हैव रिवील्ड हिज और हर सीक्रेट, मतलब आपने उसका सीक्रेट सबको बता दिया. स्पिल द बीन्स मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट. अनटाइडी होना नहीं होता इसका मतलब, ना ही टॉकेटिव. टॉकेटिव मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता हो, या फिर टू लीव अ प्लेस, किसी प्लेस को छोड़कर चले जाना, ये भी इसका मीनिंग नहीं है. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अ लेम एक्सक्यूज. अ लेम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज यू नो बहाना, है ना. लेम एक्सक्यूज का क्या मतलब होता है? यूजलेस टॉक, इल फीलिंग, गुड एक्सप्लेनेशन या फिर अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन. लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है जब आप ऐसे ही कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो बिना सर पैर के, मतलब लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, आपने कुछ ऐसा बहाना मारा कि सामने वाला उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, है ना. तो दैट इज अ लेम एक्सक्यूज एंड अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन. यूजलेस टॉक या गुड एक्सप्लेनेशन इसका मतलब नहीं है, इल फीलिंग भी नहीं है, आप बोलेंगे अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एट सिक्सेस एंड सेवन. इसका क्या मीनिंग होता है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन, स्टेट ऑफ डिनायल. डिनायल का मतलब होता है किसी को कोई चीज मना करना. स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन मतलब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होना, या फिर वेल प्लान मतलब बहुत अच्छे से प्लान, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज, प्रिपेयर्ड. एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका मीनिंग होता है जब आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब कुछ होच पोच हो रहा है. इट इज अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन. राइट, तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी. तो बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर हो जाते हैं एलिमिनेट. ठीक है, मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो 6 है या 7 है ना. इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ये 6 है या 7 है. स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू एंड इन स्मोक. कब आप इस फ्रेज का यूज करते हो? टू एंड इन स्मोक, to make completely understand, to be ruined, to excite great applause. applause का मतलब किसी को praise करना, या फिर to overcome someone मतलब किसी से छुटकारा पा लेना, get rid of. overcome का मतलब होता है to get rid of someone or something. so what does it mean to end in smoke? yes, और ruin का मीनिंग भी मैं आपको बता दूं, मतलब destroyed. ठीक है, destroy हो जाना, बर्बाद हो जाना, डैमेज हो जाना. तो टू एंड इन स्मोक आप तब कहते हो जब कोई पूरी तरह से रुइन हो चुका है, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है. टू एंड इन स्मोक मीन्स टू बी रुइंड. अंडरस्टैंड करना नहीं होता, प्रेज करना नहीं होता, ओवरकम करना इसका मीनिंग नहीं होता है. टू एंड इन स्मोक मीन्स टू बी रुइंड. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज स्पिन अ यार्न. स्पिन, स्पिन का मतलब होता है जो बुनते हैं ना, वीव करते हैं. तो अब देखो, स्पिन वर्ड आ गया और ऑप्शन ए में आपको वीव दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ए इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है.
इडियम्स और फ्रेजेस का कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है ना। जैसे टू एंड इन स्मोक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सचमुच में स्मोक यानी कि धुएं में चले गए, है ना। तो कभी भी इनका लिटरल मीनिंग नहीं होता। तो स्पिन और वीव को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। स्पिन अयान आप तब बोलते हो जब आपको कोई बहुत ही लंबी स्टोरी सुना रहा हो और ऐसी स्टोरी विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू टेल अ स्टोरी दैट इज नॉट ट्रू। जो सच नहीं है, आप कह सकते हो एक तरह से इमेजिनरी है ना। इमेजिनरी आपने मनगढ़ंत कोई भी कहानी बना दी, दैट इज स्पिनिंग अ यार्न। ठीक है, टू टेल अ लॉन्ग फार फेच्ड स्टोरी। फार फेच्ड मींस जो ट्रूथ से बहुत दूर है, मतलब बिल्कुल वो फोल्स स्टोरी है, बिल्कुल भी उसमें कुछ भी सच्चाई वाली चीज नहीं है। राइट, तो बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज सी आई टू आई। आई टू आई देखने का क्या मतलब होता है? किसी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, किसी की तरफ अटेंशन पे करना मतलब उन्हें ध्यान से सुनना, किसी के साथ अग्री करना मतलब सहमत हो जाना, या फिर माइनर मतलब छोटी से छोटी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना, पहचानना। क्विकली टेल मी, सी आई टू आई आपको क्या लग रहा है, क्या मीनिंग हो सकता है इसका? When you see someone eye to eye, it means you agree with him or her. कि किसी के साथ अग्री करना, सहमत हो जाना, आप कह सकते हो टू बी इन फुल अग्रीमेंट। ठीक है, किसी के साथ पूरी तरह से अग्रीमेंट में होना, दैट इज सी आई टू आई। रिस्पेक्ट से ट्रीट करना नहीं होता, क्लोज अटेंशन पे करना नहीं होता, मिस्टेक आइडेंटिफाई करना इसका मीनिंग नहीं है। राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट टेल मी हैव अ ब्लास्ट। ये मतलब आप बहुत ही कॉमन है, आप यूज करते हो जब भी आप किसी को, अपने किसी फ्रेंड को बर्थडे विश करते हो तो आप उन्हें कहते हो हैव अ ब्लास्ट। राइट, तो आप उसमें क्या कहना चाह रहे हो? हैव अ ब्लास्ट आप क्यों कह रहे हो? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की तो कोई बात ही नहीं करोगे ना। राइड एंजॉय करना, राइड की भी कोई बात नहीं हो रही। अब देखो, ये मैंने आपको बताया था लिटरल मीनिंग कभी नहीं होता। ब्लास्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहे हो। राइट, तो इसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज टू एंजॉय वनसेल्फ। ठीक है, तो जब आप किसी को बर्थडे विश करते हो, आप बोलते हो हैव अ ब्लास्ट, इट मींस यू आर सेइंग हिम और हर टू एंजॉय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एंजॉय। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 9, hit the nail right on the head। hit the nail right on the head हम कब बोलते हैं? जब हमें कहना हो कि आपने बिल्कुल मतलब सही चीज बोली है, या आपने खुद ने बिल्कुल कोई सही चीज बोली है या कोई सही काम किया। ठीक है, टू डू और से द राइट थिंग। ठीक है, तब आप उस केस में कहते हो कि ही और शी हैव हिट द नेल राइट ऑन द हेड, मतलब उसने बिल्कुल सही बात बोली है या बिल्कुल सही बात उसने करी। टू डू द राइट थिंग, किसी की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करना या फिर अपने व्यूज बताना या फिर किसी को सबक सिखाना, ये इसका मीनिंग नहीं है। इट मीन्स टू डू द राइट थिंग। टू एड फ्यूल टू द फायर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इजी भी है और आप ये काफी बार यूज भी करते हो, जिसको आप हिंदी में कहते हो घाव पर नमक छिड़कना। राइट, टू एड फ्यूल टू द फायर। खुद सोचो, आपकी अगर कहीं पर आग लगी है और आप उसमें अगर फ्यूल और ऐड कर रहे हो, है ना, कहीं पर आग लगी और आपने उसमें फ्यूल ऐड कर दिया, मतलब आपने उस आग को और भड़का दिया, है ना। वाटर डालोगे तो वो बुझेगी, पर अगर उसमें फ्यूल डाल दोगे तो वो और ज्यादा भड़केगी। तो इसका मतलब यही होता है कि टू मेक अ सिचुएशन और अ मैटर वर्स। मतलब कोई ऑलरेडी खराब सिचुएशन है, आपने उसको और भी खराब कर दिया, एग्रावेट कर दिया, है ना। एग्रावेट वर्ड हम बहुत बार कर चुके हैं। इट मीन्स टू मेक समथिंग वर्स, बुरा बना देना, मतलब बुरे से भी बुरा बना देना। सो दैट इज द राइट आंसर। डिसऑर्डर में होना या प्योर वाटर या कंफ्यूज होना इसका मीनिंग नहीं है, इसका मतलब है टू एग्रावेट अ मैटर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज अगर अनऑर्गेनाइज्ड वे में है या ऑर्गेनाइज्ड वे में है, या वो फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार हो रही है, या फिर चुपचाप इन अ क्वाइट वे। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है, ये पॉजिटिव ईडियम है, तो इसका मतलब समझ ही गए होगे, अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे।
ठीक है, कोई भी चीज अगर बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है ना, तो उसे बोला जाता है कि वो चीज जो है एप्पल पाई ऑर्डर में है, बिल्कुल मतलब नीटनेस है उसमें, राइट, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल नीट है, परफेक्ट आप कह सकते हो, है ना, इन अ परफेक्ट ऑर्डर भी आप कह सकते हो, इन अ परफेक्ट ऑर्डर। तो बाकी सारे ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एट अ स्टोन्स थ्रो। देखो, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब आपने कोई स्टोन फेंका, सिर्फ उतनी ही दूरी है कि आपने कोई स्टोन फेंका। तो अगर आप कोई स्टोन फेंकते हो तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, है ना, वो कहीं ना कहीं आपके क्लोज ही गिरेगा, राइट। तो आप इससे इसे याद रख सकते हो, कोई चीज अगर एट अ स्टोन्स थ्रो है, इट मीन्स वो आपके बहुत ही पास है, वेरी नियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फार अवे तो ऑपोजिट हो गया, दूर। अननोन डिस्टेंस मतलब ऐसा डिस्टेंस जो हमें पता नहीं है कितना दूर है, नो। 100 मीटर्स का डिस्टेंस नहीं, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इतने मीटर्स दूर, नहीं, स्टोन तो कितने भी मीटर दूर गिर सकता है, बट हाँ ये पता है वो कहीं ना कहीं पास ही गिरेगा। तो राइट आंसर इज वेरी क्लोज, ऑप्शन डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलिंग अंडर द वेदर। ये हम काफी बार यूज करते हैं, जब भी आपको कहना होता है ना कि मैं आज बीमार हूं, है ना, तो आप यूज करते हो आई एम फीलिंग सिक, आई एम फीलिंग इल। तो उसकी जगह आज से आप क्या यूज करोगे? आप ये ईडियम यूज करोगे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। इसका मतलब यही होता है टू फील सिक, बीमार जब आप होते हो, है ना, एप्लीकेशन लिखते हो ना आप, लीव एप्लीकेशन, तो उसमें आप क्या लिखते हो? टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल या टुडे आई एम फीलिंग इल। तो उसके प्लेस पर अब से आप क्या लिखेंगे? आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। ठीक है, तो आपको एडवांस यहाँ पर ईडियम यूज करना है, अगर आप यूज करोगे तो आपको वो याद भी रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम। तो बाकी ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं, रेस्टलेस या फिर पेन या लेजी फील करना, इसका मीनिंग नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का क्या मतलब होता है? जेन्युइन फ्रेंडशिप, टू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, अमंग पीपल बोथ फैट एंड स्लिम, या फिर थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। देखो, मैंने आपको जितना बताया उसके अकॉर्डिंग आप इस ऑप्शन को तो इजीली एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ईडियम्स का कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है ना, हम उसके लिटरल मीनिंग के साथ कभी नहीं जाते। थिक एंड थिन बोला तो इसका ये मतलब नहीं है हम मोटे और पतले लोगों की बात कर रहे हैं, नो, है ना, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। जेन्युइन फ्रेंडशिप भी नहीं होता इसका मतलब, ये दोनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर है दैट इज थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। ओके, मतलब जैसा आप कई बार बोलते हो कि ये जो मेरा फ्रेंड है ये मेरे साथ रहता है थ्रू थिक एंड थिन, मतलब थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स एज वेल, है ना, अच्छे टाइम में तो हर कोई साथ रहता है, बट जो डिफिकल्ट टाइम में भी साथ रहे, थ्रू थिक एंड थिन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू फेदर वंस नेस्ट। अपने ही घोंसले में फेदर यानी कि पंख लगाना, है ना, तो इसका क्या मीनिंग आपको लग रहा है? अपना ही घर बनाना, तो ये तो एलिमिनेट कर दोगे, लिटरल मीनिंग के साथ हमें नहीं जाना, है ना। अपने ही नेस्ट में अगर फेदर लगाने की बात करो, इसका मतलब ये नहीं है अपना घर बनाना। टू हार्बर इल फीलिंग, इल फीलिंग होना किसी के टुवर्ड्स, नो। कोई चीज अबंडेंस यानी कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट में, गुड अमाउंट में आपको कोई चीज मिल जाए, ये भी इसका राइट मीनिंग नहीं है। जो फेदर वंस नेस्ट का मतलब होता है, जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली आपने उसका फायदा उठा लिया, ठीक है, आपने उससे फाइनेंशियली बेनिफिट ले लिया या फिर और किसी तरह का बेनिफिट ले लिया, जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई आपने अपने आप को एनरिच कर लिया, दैट इज टू फेदर वंस ओन नेस्ट। ओके, टू एनरिच oneself when opportunity occurs. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गेट डाउन टू बिजनेस। अब देखो यहाँ पर भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, बिजनेस आया तो इसका ये मतलब नहीं है आपको बिजनेस वाला ही आंसर मार्क करना है, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस वाला आंसर तो नहीं ही होगा, आंसर आपको मिल चुका है, राइट। सो दिस दैट्स हाउ यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस, है ना, और आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो, चाहे आपने क्वेश्चन कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना, चाहे आपने इस इडियम को नहीं सुना फिर भी यू कैन मार्क द आंसर, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर, राइट। सो गेट डाउन टू बिजनेस का मतलब होता है जो काम जरूरी है उसको करना, शुरू करना, है ना, बिगिन टू वर्क सीरियसली।
नेक्स्ट है हमारे पास टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका क्या मतलब होता है? टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट पैदा करने में आप फेल हो गए। टू हैव नो रिजल्ट, मतलब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। दोनों साइड्स के लिए काम करना, टू वर्क फॉर बोथ साइड्स, या फिर अ प्राइवेट एंड टू सर्व। द राइट आंसर इज अ प्राइवेट एंड टू सर्व। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है जब आपके पास कोई प्राइवेट रीजन हो कुछ काम करने का, है ना। फॉर एग्जाम्पल कई लोग आपने देखे होंगे कि वो बॉस की बटरिंग करते हैं ना, बॉस के पास जाकर फ्लैटरिंग करते हैं, बटरिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका प्राइवेट रीजन होता है ना, वो उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो उनके साथ मतलब अगर अच्छे से पेश आ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं उनका खुद का उसमें कुछ फायदा छुपा है ना, दे हैव अ प्राइवेट रीजन फॉर दैट। तो टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का यही मतलब होता है जब आपके पास एक प्राइवेट एंड होता है सर्व करने के लिए, किसी चीज में आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई प्राइवेट रीजन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 18, गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड। अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को अपने दिमाग का एक टुकड़ा दे दिया, है ना। तो दिमाग का टुकड़ा दे दिया, इट मीन्स आपने कहीं ना उन पर वो दिमाग खर्च किया, आपने कहीं ना कहीं उन्हें स्कोल्ड किया, या आप कह सकते हो आपने एंग्री वे में उनके साथ बिहेव किया। टू बिहेव इन एन एंग्री वे। गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड मीन्स टू स्कोल्ड समवन, टू बिहेव एंग्रीली विद समवन। ओके, पार्डन मतलब होता है किसी को माफ कर देना, फॉरगिव कर देना, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। किसी को अपना फ्रेंड बनाना भी नहीं होता इसका मीनिंग, या किसी को कॉन्फिडेंस में लाना, दैट इज नॉट ऑल्सो करेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, किसी को स्कोल्ड करना, डांटना, फटकारना। नेक्स्ट है टू फेस द म्यूजिक। म्यूजिक फेस करना, म्यूजिक को आप फेस करते हो क्या? म्यूजिक को तो एंजॉय किया जाता है, राइट। म्यूजिक को तो एंजॉय किया जाता है। अगर आप कह रहे हो म्यूजिक को फेस करना, इट मीन्स कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ नेगेटिव मीनिंग है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, लिटरल मीनिंग के साथ नहीं जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने म्यूजिक परफॉर्मेंस देना है, राइट। टू चेंज थिंग्स, नहीं, चीजों को चेंज करना भी नहीं होता। ये दोनों ऑप्शंस आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक फेस करना मतलब हार्डशिप क्या होता है? हार्डशिप का मतलब होता है डिफिकल्टीज, ठीक है। तो हार्डशिप मीन्स डिफिकल्टी, कुछ भी डिफिकल्टी यानी कि प्रॉब्लम फेस करना, प्रॉब्लम से सफर करना, नो। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी भी चीज की अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को सफर करना, अपने ही एक्शंस की वजह से आपको अगर कुछ अनप्लीजेंट रिजल्ट्स भुगतने पड़ रहे हैं, दैट इज टू फेस द म्यूजिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पढ़ाई नहीं की और वो कल को फेल हो गया, तो ये आपके अपने ही एक्शंस का परिणाम है ना, आपके अपने ही कर्मों का फल है, यू कैन से, राइट। तो अपने ही एक्शन से अगर आपको बाद में कुछ अनप्लीजेंट यानी कि जो आपको पसंद नहीं है ना, अनप्लीजेंट अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट, तो आप कहोगे टू फेस द म्यूजिक, यू आर फेसिंग द म्यूजिक, राइट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Next and the last question of this session, last but not the least, to sit on the fence. To sit on the fence का क्या मतलब होता है? To act promptly, to be lazy, to be undecided, या फिर to sit without doing anything. To sit on the fence, to act promptly. Promptly का मतलब होता है quickly, मतलब फटाफट एक्शन ले लेना, या फिर लेजी बने रहना, या फिर अनडिसाइडेड रहना, मतलब कोई भी आप डिसीजन लेने में बहुत देरी कर रहे हो, जल्दी से डिसाइड नहीं कर पा रहे, या फिर बिना कुछ करे खाली बैठे रहना, टू सिट आइडल। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन, वेरी गुड, इफ यू हैव सेड सी यू आर एब्सोल्युटली राइट। टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है जब आप अनडिसाइडेड हो, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, है ना, आपको मतलब कोई डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग रहा है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, राइट। सो दैट इज टू सिट ऑन द फेंस। तो ये तो ऑपोजिट हो गया, है ना, क्विकली एक्शन ले लेना। लेजी होना तो कहीं भी इसका मीनिंग नहीं है, और खाली बैठना भी हम इसको नहीं बोलते। टू सिट ऑन द फेंस का मतलब टू बी अनडिसाइडेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, ओके।
So this was it for today. ये थे हमारे आज के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट idioms and phrases के questions and I hope आपको एग्जाम में इसी में से ही काफी सारे idiom phrases देखने को मिलेंगे भी, right? So now I take your leave. I hope you enjoyed the session. I hope you found it interesting and useful as well. If yes, then share it with your friends also. क्या उनके साथ भी आप share करना. And what you need to do is practice. ठीक है, अब जो भी आपने किया इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इस टॉपिक पर से, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी इडियम आ सकता है ना, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने चांसेस होंगे कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. Alright, so now I take your leave. Thank you so much for being in the session. Now I'll see you again very soon with another interesting topic. Till then, keep learning, keep sharing.